खामोशी से नहीं गुजरूंगा मैं भी, उसे बेचैन कर जाऊंगा मैं भी। किसी की शालीनता को उसकी कमजोरी समझ बैठे, बित्ते भर का महावत गजराज को अपना दास समझ बैठा। और अब करना है मुझे एक युद्ध देश विरोधियों के विरुद्ध, ताकि फिर साबित कर सकूं एक योद्धा प्रबुद्ध। लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि हमें क्या क्या पता रहता है। बहुत शोर है ना इसका, और छाती ठोक कर कह रहा हूं, मोदी सरकार के आने के बाद हमें पता था कि कश्मीर को लेकर सरकार अनुच्छेद 370 हटाने का अपना पूरा वादा करेगी। पता था। और मेरे पता होने से किसी को एतराज है तो आए मेरे सामने। मुझे पता था पुलवामा हमले के बाद देश गुस्से में था और पूरा देश बदला लेना चाहता था, उबल रहा था यह देश। पता था हमें। और याद करो क्या कहा था उस वक्त सरकार ने कि इसका करारा जवाब मिलेगा। आतंकी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, जगह हम तय करेंगे। कहा था या नहीं? तब मुझे पता था भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाएगी और कुछ बड़ा होगा। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, सिर्फ अर्णब गोस्वामी को नहीं, सिर्फ हमें नहीं, देश के 130 करोड़ लोगों को पता था बड़ा होगा। अर्णब गोस्वामी को भरोसा था देश की सेना कार्रवाई जरूर करेगी। और अब मैं आपको यह भी बताता हूं कि हमें और क्या क्या पता था और क्या क्या पता है। हमें पता था कुछ लोग एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करेंगे, और मैं पूछता हूं क्या वो सच नहीं हुआ? क्या कांग्रेस के नेताओं ने एयर स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे थे? क्या राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे थे? कोई बताएगा मुझे? अपने देश से ज्यादा पाकिस्तान की सरकार पर इन्हें भरोसा था कि नहीं? और दिग्विजय सिंह ने उस वक्त कहा था कि तकनीक इस जमाने में बहुत आगे है, किसी भी चीज का सबूत मिल जाता है तो सरकार को एयर स्ट्राइक का सबूत देना चाहिए। उन्होंने कहा था ऐसा या नहीं? कहा था अगर कोई सरकार से एयर स्ट्राइक के सबूत मांगता है तो भारत सरकार को सबूत देकर उनका मुंह बंद कर देना चाहिए। कहा था या नहीं? मैं पूछता हूं कि पाकिस्तान के टीवी चैनलों में राहुल गांधी दिग्विजय सिंह की तारीफ हो रही थी कि नहीं? 24 घंटे ये नेता पाकिस्तान की मीडिया के हीरो बने थे कि नहीं? और मुझे ये पता था ये सबूत मांगेंगे। मुझे ये भी पता था कि इन दोनों नेताओं के बयानों का इमरान और पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और कोई मुझे बताए क्या यह सच नहीं था या नहीं हुआ कि राहुल के बयान का इमरान ने यूएन में इस्तेमाल किया? और मुझे तो यह भी पता था पर्दे के पीछे इमरान और कुछ देश विरोधी लोगों में साठ गांठ चल रही है। तो फिर इस सबूत गैंग ने हमसे क्यों नहीं पूछा कि आपको कैसे पता था? और हमें अभी जो पता है वो मैं पाकिस्तान और सबूत गैंग को बताना चाहता हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये हमसे बाद में ना पूछें। हमें पता है बहुत जल्द, ध्यान से सुनिए, पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। ये हमें और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को, राष्ट्रभक्तों को पता है, तुम जैसे देश विरोधियों को नहीं होगा। क्योंकि इमरान खान ने तुम लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का पेशेंट बना दिया है।
और हमें यह भी पता कि अगर इस बार गलती से भी पाकिस्तान ने पुलवामा जैसी हरकत की तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। आओ हमसे पूछो, हमें कैसे पता है ये? और इन देश विरोधियों की इतनी हिम्मत हमसे पूछने की कि आपको कैसे पता है? अगर है हिम्मत तो आना मेरे पास, सूद समेत सबूत दूंगा। और हमें यह भी पता है हमारे देश में कुछ लोग इमरान खान की भाषा बोल रहे हैं। जैसे ही इमरान कुछ कहता है उसके आगे की लाइन ये बोलने लगते हैं। और मैं तो बहुत खरा बोलता हूं, इन देश विरोधियों का आका इमरान ही है और इनका देश हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के चिल्लरों, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हारा आका पाकिस्तान होगा लेकिन पाकिस्तान का आका हिंदुस्तान था, है, रहेगा। और कौन होता है ये सबूत गैंग हमसे सबूत मांगने वाला? मैं पूछता, कौन हो तुम? पाकिस्तान के किस खेत की मूली हो? और मूली हो तो जब चाहेंगे खा जाएंगे हम। रिपब्लिक के खिलाफ मक्कार पाकिस्तान, देश विरोधी एक हो गए। तो मेरी एक बात फिर सुनो पाकिस्तान के पंक्चरों, हम देश के लोग 1 और 1 11 हैं। रिपब्लिक का मतलब जानते हैं ये देश विरोधी? रिपब्लिक का मतलब हम और आप लोग हैं, हमारे देश के लोग। मुझे अभी भी पता है कि आगे क्या होगा। हमारे देश के ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान की रत्ती भर हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार पाकिस्तान की हरकत का जवाब देने के लिए एक्शन मोड में है। पता है हमें। अब इन देश विरोधियों के दिमाग में गोबर भरा है तो मैं क्या करूं? इन्हें दीवार पर लिखी इबारत पढ़नी नहीं आती तो मैं क्या करूं? और इस सबूत गैंग को क्या लगता है सरकार इन्हें प्रमाण पत्र बांटेगी? फिर मैं इनसे कहता हूं, जाओ पहले उस आदमी को ढूंढ कर लाओ जिसने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहा था। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ जिसने हाफिज सईद को हाफिज साहब कहा था। और जाओ पहले उसे मेरे सामने लाओ जिसने आतंकी मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहा था। जाओ पहले उसे ढूंढ कर लाओ जिसने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को फरिश्ता कहा था। और जाओ उसे ढूंढ कर लाओ जिसने कहा था पुलवामा हमला मोदी और पाकिस्तान के बीच मैच फिक्सिंग है। जाओ उस नेता को ढूंढ कर लाओ जिसने कहा था भारत पाक के बीच बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब मोदी पीएम पद से हटेंगे। जाओ उसे मेरे सामने लाओ जिसने हमारे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहा था। आप नहीं ढूंढ कर ला पाएंगे और हमसे चले सवाल करने। मैं बताऊं कौन है ये नवरत्न? राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, संदीप दीक्षित, अय्यर, मणिशंकर अय्यर। अगर सबूत गैंग पाकिस्तान से हाथ मिलाएगा मैं हाथ मरोड़ दूंगा। अगर पाकिस्तान के कटोरा खान रिपब्लिक के खिलाफ लड़ेंगे तो करारा जवाब मिलेगा। सामने अर्नब गोस्वामी होंगे सीना तान कर। और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तुम किसी चट्टान से टकरा सको। इमरान से अर्नब की सीधी जंग। अर्नब से हिला पूरा पाकिस्तान। अर्नब ने पूछे सवाल, सबूत गैंग बेहाल। अर्नब की इमरान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक। रिपब्लिक विरोधी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के आका इमरान खान से अपना खुद का देश नहीं संभल रहा। खुद के देश की अर्थव्यवस्था से लेकर पूरा देश ही बेपटरी हो गया है। फिर भी इमरान खान को उनका अपना देश नहीं दिखाई देता। इमरान को हमेशा ही भारत में क्या हो रहा है इस बात की ज्यादा चिंता रहती है। यही वजह है कि इमरान खान अपना देश छोड़ भारत पर नजर गड़ाए रहते हैं। इस बार तो इमरान ने सारी हदें पार कर दी।
इमरान खान रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर निशाना साधने लगे। इमरान खान के पास कोई काम तो है नहीं। यही वजह है कि इमरान खान भारत के एक पत्रकार के पीछे पड़ने की कोशिश में लगे हैं। रिपब्लिक इकलौता ऐसा भारतीय चैनल है जो पाकिस्तान सरकार और इमरान के झूठे एजेंडे का दमन करता रहा और आगे भी करता रहेगा। इस वक्त इमरान घबराया हुआ है और चाहता है कि भारत में जो उसके शुभचिंतक हैं वो उसके बचाव में सामने आए। ये बात किसी से छिपी नहीं कि रिपब्लिक के खिलाफ जो भी साजिशें रची जा रही हैं उन सब में पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जो चक्रव्यूह रचा है उसे पूरा करने में रिपब्लिक सबसे बड़ी बाधा है। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनका विदेश मंत्री रिपब्लिक के खिलाफ हो रही सुनियोजित और पूर्वाग्रह से ग्रसित पुलिस कार्रवाई के साथ खड़े होते हैं तो उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत नहीं रह जाती। 1947 के बाद आज पहली बार, क्या इससे पहले किसी भी भारतीय पत्रकार या भारतीय मीडिया नेटवर्क या भारतीय कागज या कोई भारतीय मीडिया संस्था के खिलाफ इस तरह की औपचारिक बयान पाकिस्तान से आई है? पुलवामा हमले के बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जानी तय थी, जिसके बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इमरान की ढिठाई जारी है। उन्होंने कभी भी ये बात नहीं मानी कि भारत की तरफ से ऐसी कार्रवाई की गई थी, लेकिन बाद में इमरान को भी इसे स्वीकारना पड़ा। बालाकोट स्ट्राइक को लेकर कोई फॉल्स फ्लैग नहीं था। ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सीधी और जरूरी कार्रवाई थी। हमें तो तब भी विश्वास था और आज भी विश्वास है कि हम पाकिस्तान के नापाक इरादों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। मुझे पता ही नहीं था, मुझे विश्वास था और हर भारतीय को विश्वास था। अपनी हार और बेचारगी को छिपाने के लिए इमरान और पाकिस्तानी मीडिया अर्नब गोस्वामी पर निशाना साध रहे हैं। ये लोग जबरदस्ती अर्नब के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सारी चर्चा पब्लिक मीटिंग में की थी, जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके बाद भी किया, ये कहकर जो लोग बुलेखे में रखना चाहते हैं कृपा कर प्रधानमंत्री का ये 16 फरवरी का पब्लिक मीटिंग का ट्वीट सोशल मीडिया पे उनका यूट्यूब है, कृपा कर देख रही। अर्नब पर अनर्गल बयानबाजी और निशाना साधने से पूरे देश में आक्रोश है। सेना के पूर्व अफसरों ने भी इस पर नाराजगी जताई है। आज ये चाटुकार पाकिस्तान के ये कह रहे हैं कि अर्नब को कैसे पता था। मैं आपको बोल रहा हूं कि भारत के बच्चे बच्चे को पता था कि प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं। देश के तोड़ने वाली शक्तियां हैं जो हर बार जब भी कुछ बड़ा होता है तो उसके अगेंस्ट में खड़ी हो जाती हैं, जो देश को तोड़ने के लिए लगी है। संत समाज ने भी अर्नब का नाम पाकिस्तान की तरफ से जबरन घसीटे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। यहाँ के जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, जो वामपंथी विचारधारा के लोग थे, जो पाकिस्तान प्रस्त लोग थे, जिनके दादा बाबा मामा ने पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, उनके बच्चे अब हिंदुस्तानी से पूछ रहे हैं कि आप प्रूफ दो। सबूत गैंग, टुकड़े गैंग, विपक्ष और वाड्रा कांग्रेस, इन सब ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। ये लोग पाकिस्तान की कठपुतली बनकर देश के राष्ट्रवादी चैनल रिपब्लिक भारत के खिलाफ आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के मददगार के रूप में खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो खाते तो भारत का हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं। रिपब्लिक विरोधी चैनल और कांग्रेस आईएसआई के हाथों की कठपुतली क्यों बन रही है? उंगली उठाने वाले लोग बार बार ये भूल जाते हैं कि रिपब्लिक मीडिया देश विरोधी ताकतों से हार मानने वाला नहीं। सबूत गैंग, अर्नब गोस्वामी से सबूत पूछने वाला कौन होता है? मैं भारत के लोगों को सबूत दूंगा, मगर कभी सबूत गैंग को सबूत देने की मेरी कोई जरूरत नहीं है। पुलवामा जैसे हमले का जवाब जब भारत देता है तो भारत में ही रहने वाले लोग उस पर सवाल उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सरपरस्त हैं। इन सभी लोगों को ये सवाल उठाने का हक किसने दिया? ये लोग पाकिस्तान के इशारे पर ही ऐसी बोली बोल रहे हैं।
अब वक्त आ गया है इनकी सही तरीके से मरम्मत करने का, क्योंकि पूरा देश अब यही सवाल कर रहा है कि इन पर आखिर कार्रवाई कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इमरान के चमचों और देश विरोधियों सुनो, जो तोड़ सके मेरे हौसले को अभी वो तूफान उठा नहीं है। आंधियों के इरादे अच्छे न थे, ये दिया कैसे जलता रह गया। हम जलेंगे, तुम राख होते जाओगे। और आज भी लंगड़ा खान को हर पल भारत की स्ट्राइक का डर सताता है। अंधेरा होता है, पंखा खान दुआएं मांगते हैं, बस आज की रात बख्श दो। आज की रात कहीं भारत स्ट्राइक ना कर दे। इमरान और बुज़दिल बाजवा से पूछो कि कैसे भारतीय सेना का नाम सुनते इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है हिंदुस्तान चट्टान है। और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को रिपब्लिक नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी का खौफ सता रहा है। यह रिपब्लिक के सच की रणभेरी है जिसने इमरान की नींद उड़ा दी है। क्योंकि इमरान जब झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो उसे रिपब्लिक याद आता है। क्योंकि हम देश के साथ समझौता नहीं करते हैं। इमरान खान यानी आईएसआई की कठपुतली और एक आतंकी देश के प्रधानमंत्री को हमने पुलवामा हमले के बाद बेनकाब किया था। 6 मार्च 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत दिखाए थे हमने, जिसके बाद इमरान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं तो कहता हूं लंगड़ा खान के चेहरे पर रिपब्लिक नेटवर्क और अर्नब का खौफ अच्छा है। सच्ची खबरों से इमरान को डरना चाहिए। और आज मैं ये बिल्कुल साफ करता हूं कि आज से रिपब्लिक नेटवर्क की पाकिस्तान के साथ सीधी जंग शुरू हो गई है। भारत से 3 जंगों में करारी शिकस्त खाने वाले पाकिस्तान को मैं साफ कहना चाहता हूं, इस जंग में भी तुम्हारी हार होगी। और मैं इमरान खान को चुनौती देता हूं, भारत के खिलाफ साजिश रचने की सोचना मत। आज रिपब्लिक नेटवर्क और अर्नब के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश सामने आई। और ऐसा पहली बार हुआ किसी देश की सरकार ने, किसी देश के प्रधानमंत्री ने एक हिंदुस्तानी पत्रकार को निशाना बनाया हो। हम इमरान खान अर्नब गोस्वामी का नाम लेकर ट्वीट कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तान का मीडिया, सब मिलकर रिपब्लिक के पीछे अर्नब को निशाना बना रहे हैं। तो मैं कहता हूं इमरान खान, आप अर्नब से नहीं, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से जो लड़ने का सपना देख रहे हो वो पूरा नहीं होगा। और कटोरा खान, ना तो आप हिंदुस्तान की सेना से लड़ सकते हो और ना ही अर्नब गोस्वामी से। अर्नब के खिलाफ ट्वीट करके तुम अपने देश में 1000 रुपए किलो अदरक का भाव नहीं कम कर पाओगे। ट्वीट करके भी कटोरा खान तुम कंगाल ही रहोगे, फिर भी तुम्हारी इंटरनेशनल बेइज्जती होती रहेगी। और मैं इमरान को याद दिलाना चाहता हूं, आपने तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अभी पारी शुरू भी की है, चंद दिन हुए। अर्नब की पत्रकारिता को 24 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और पाकिस्तान के हर झूठ साजिश का पर्दाफाश करते हुए। और भरोसा नहीं तो अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों से, वहां के प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपति से पूछ लो, मुशर्रफ साहब से पूछ सकते हो। ये ट्वीट का खेल बंद करो और अपनी नौटंकी भी इमरान खान बंद करो। पीओके में अत्याचार के खिलाफ ट्वीट करो, इतनी हिम्मत है तो। अर्नब के खिलाफ ट्वीट का खेल चलने वाला नहीं है। और आज ही पाकिस्तान की एक खबर आई है, दरअसल पाकिस्तान की बर्बादी का ट्रेलर शुरू हो गया है। आज भी पीओके में पाकिस्तान का विरोध हुआ है। बलूचिस्तान में लोगों ने आजादी की मांग की, सिंध में अलग सिंधु देश की मांग हो रही है।
खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है पाकिस्तान के फिर टुकड़े टुकड़े होंगे और यह तय है। एक और पाकिस्तान टूटने की कगार पर है और इमरान खान भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी आपके चैनल के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं और मुझे इमरान खान पर हंसी आती है। मैं आज लंगड़ा खान से पूछता हूं, क्या पाकिस्तान की जनता ने आपको भारत के पत्रकार के खिलाफ ट्वीट करने के लिए वोट दिया था? संभल जाओ इमरान खान, पाकिस्तान तुमसे संभल नहीं रहा और यहां ट्वीट कर रहे हो। इमरान खान नाम के प्रधानमंत्री हैं, ना यकीन हो अपनी जनता से पूछो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। असल में सरकार की डोर तो आईएसआई पाकिस्तानी फौज मोस्ट वांटेड आतंकियों के हाथ में है। मतलब घर फूंक इमरान तमाशा देख रहे हैं। अपने देश को कंगाल कर इमरान रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ पुलिस प्रायोजित कार्रवाई में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। फिर मैं पूछता हूं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान सरकार में कितनी बौखलाहट है जरा समझिए। पाकिस्तान ने रिपब्लिक नेटवर्क और अर्नब पर निशाना बनाया, पूरी प्लानिंग की, बैठकें हुई पाकिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने रिपब्लिक के खिलाफ बयान दिया। सोचिए, आतंकवाद पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाले पाकिस्तान रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो मैं कटोरा खान से साफ कहना चाहता हूं, करारा जवाब मिलेगा। रिपब्लिक नेटवर्क एडिटर इन चीफ ने पाकिस्तान की साजिशों को लेकर बयान जारी किया और उन्होंने कहा, यह बात किसी से छिपी नहीं कि रिपब्लिक के खिलाफ जो भी षड्यंत्र हो रहा है उन सब में पाकिस्तान का हाथ है। क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जो चक्रव्यूह रचा है उसे पूरा करने में रिपब्लिक सबसे बड़ी बाधा है। अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उसका विदेश मंत्री रिपब्लिक के खिलाफ हो रही सुनियोजित पूर्वाग्रह से ग्रसित पुलिस कार्रवाई के साथ खड़े होते हैं तो कहने की कुछ जरूरत नहीं है। दरअसल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अकेले पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडा का जवाब देता है, इसलिए इनकी बेचैनी बढ़ जाती है। और अर्नब गोस्वामी ने कहा कि इमरान खान ने बालाकोट स्ट्राइक को नकारने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने हमले को स्वीकार किया। बालाकोट स्ट्राइक को लेकर कोई फॉल्स फ्लैग नहीं था, यह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सीधी और जरूरी कार्रवाई थी। लेकिन एक बात मैं और साफ कर दूं कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई आधिकारिक तौर पर संभावित थी। किसी भी राष्ट्रवादी भारतीय के मन में इसको लेकर कोई संदेह नहीं था कि भारत बदला लेगा। जो भारत ने लिया तो फिर हाय तौबा क्यों? मैं पूछता हूं, आखिर ऐसा कौन था जिससे भरोसा नहीं था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के दुस्साहस का करारा जवाब नहीं देगी? ऐसा कौन था जिसे पाकिस्तान से बदले की उम्मीद नहीं थी? अर्नब के साथ ही देश के तमाम लोगों को भरोसा था कि सेना इस बार पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाएगी। सरकार ने भी बदले की बात कही तो सवाल, तब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू के दौरान अर्नब गोस्वामी से कहा था कुछ बड़ा होने वाला है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लंगड़ा खान और खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ पाकिस्तान की मीडिया उछल कूद मचाने लगी। और याद करो इमरान, जब हमारा अभिनंदन आपके कब्जे में था तो कैसे आपके और आपके सेना प्रमुख बाजवा के पैर कांप रहे थे। क्या अब हिंदुस्तान पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा? याद करो इमरान, जब हमारे लड़ाकू विमान कराची के आसमान के पास अपनी ही सीमा में गश्त कर रहे तो कैसे डर की वजह से तुमने पूरे कराची की बिजली काट दी थी। और इसी से भरोसा आता है इमरान खान कि जब जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होगा, भारतीय सेना पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाएगी। यह भरोसा है हमें अपनी सेना पर। और 3 बार पिटने के बाद आपको ऐसा भरोसा कहां से आ सकता है इमरान खान? रिपब्लिक नेटवर्क और अर्नब ने पाकिस्तान के सभी झूठे आरोपों को खारिज किया है। और आज मैं लंगड़ा खान को चेतावनी देता हूं, हमारी नजर पाकिस्तान की हर साजिश पर होती है।
कैसे आतंकियों पर कार्रवाई के बहाने पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, वो भी जानते हैं। ये ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए ऑफिस से लेकर लखवी पर जो एक्शन का दिखावा पाकिस्तान कर रहा है, हम उसकी भी पोल खोलते हैं और हम दुनिया को बताते रहेंगे कैसे पाकिस्तान की जेलों में मोस्ट वांटेड आतंकी मौत की जिंदगी काट रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ ही आज अफवाह गैंग, देश विरोधी गैंग ये झूठ फैलाने निकल पड़े। ये वही लोग हैं जिन्होंने बालाकोट हमले के बाद सबूत मांगे थे। ये शहरी नक्सली टुकड़े टुकड़े गैंग और रिपब्लिक भारत के विरोध में कुछ बड़े न्यूज चैनल आईएसआई के मददगार बनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है पाकिस्तान वाली बोली ये सबूत गैंग बोल रहे हैं, लेकिन मैं आज इनको साफ साफ बताता हूं, ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये सबूत गैंग देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। ये लोग पाकिस्तान प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन चुके हैं और अर्नब गोस्वामी ने साफ कहा, उन्हें पूरा भरोसा था कि सेना की कार्रवाई होगी। और इसके साथ ही अर्नब गोस्वामी ने 5 सवाल भी पूछे। अर्नब ने पूछा किसे पाकिस्तान से बदला लेने की उम्मीद नहीं थी, कोई एक आदमी बताए। रिपब्लिक नेटवर्क के विरोधी चैनल क्या आप पाकिस्तान का समर्थन करेंगे? और अर्नब गोस्वामी ने पूछा है किस देशभक्त ने पाकिस्तान से बदले की उम्मीद नहीं की थी? जब सरकार ने बड़े बदले की बात कह दी थी, फिर सवाल क्यों? और रिपब्लिक विरोधी चैनल आईएसआई के मददगार क्यों बन रहे, ये सवाल पूछ रहा है। और इमरान के बयान के बाद रिपब्लिक विरोधी चैनल क्या पाकिस्तान का समर्थन करेंगे? 6 मार्च 2019 को हमने दिखाए थे सबूत, फिर सबूत गैंग ने कैसे सबूत मांगे? टुकड़े टुकड़े गैंग और पाक परस्तों के गठजोड़ का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। इमरान की साजिश में फंसकर ये देश विरोधी सवाल करने लगे हैं। ये कह रहे हैं कुछ बड़ा होगा कहकर अर्नब ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया। जब 130 करोड़ जनता मान रही थी पाकिस्तान की अब खैर नहीं, सरकार ने कह दिया था करारा जवाब मिलेगा। सेना ने कहा हमले का वक्त हम तय करेंगे। तो ये कौन है जिनको ना सेना पर भरोसा था ना सरकार पर? और मैं पूछता हूं, तब गृह मंत्री उस वक्त के राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू के दौरान कहा था कुछ बड़ा होगा, तो ये कहना क्या देश की सुरक्षा से समझौता है? और मुझे तो हैरानी होती है ऐसी सोच पर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 16 फरवरी 2019 को हेडलाइंस लगाई थी एयर स्ट्राइक सबसे बेहतर विकल्प है। तो मैं पूछता हूं क्या टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश की सुरक्षा से समझौता किया था? 22 फरवरी को इसी दौरान इंडिया टुडे ने लिखा था कूटनीति किनारे कर भारत पाकिस्तान पर प्रहार करेगा। तो क्या इंडिया टुडे ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया? मैं सबूत गैंग से पूछता हूं कि देशभक्ति गुनाह कैसे? और आज मैं इन अफवाह गैंग, सबूत गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग को भी बताना चाहता हूं पूरा भारत रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अर्नब गोस्वामी के साथ है। और रिपब्लिक भारत किसी भी सूरत में ऐसी देश विरोधी ताकतों से हार नहीं मानने वाला। इसलिए आज पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के मददगारों के खिलाफ गुस्सा है।